अब्बू की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। सच ये है कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। फरहान घर पर मुझसे मिलने आता था और आज आधी रात को मैं फरहान से मिलने गई थी इबादत नहीं। क्या गलत किया इस बच्ची ने? अरे गलत तो आप लोग कर रहे हैं जो बिना सही और गलत का फर्क करे इस पर इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा जाने कब आप लोगों को इसकी अक्ल आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। धुआ में हम शॉक्ड। आप सब कुछ जानती हैं, आप सच्चाई जानती हैं, उसके बावजूद आप इबादत की साइड ले रही हैं। बस बहुत हो चुका सुभान, चुप हो जाओ। तुम इबादत को अपना दोस्त कहते हो ना? दोस्ती के मायने भी जानते हो तुम? मैं मानती हूं कि तुम लंदन में पले बड़े हो, लेकिन तुम्हें इंसानों को पढ़ना नहीं आता है। अरे दोस्ती लफ्ज में ही दो आता है, इसमें कभी भी एक नहीं होता। अरे दोस्ती का रिश्ता तो खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है, लेकिन आज तुमने दोस्ती लफ्ज का ही खून कर डाला। जब एक दोस्त मुसीबत के समुंदर में फंस जाता है ना, तो उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ा जाता, उसे तो आगे बढ़कर बचाया जाता है। अरे यही तो इम्तिहान होता है दोस्ती का, जिसमें तुम हार गए सुभान। तुमने भी अपनी इस दोस्त को बीच समुंदर में छोड़ दिया। तुमने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हुआ क्या था। किस तरह के दोस्त हो और किस हक से तुम अपने आप को दोस्त बुलाते हो? तुमने भी इन सब के साथ मिलकर इबादत पर कीचड़ उछाला। तुमने तो दोस्ती का खून ही कर डाला। नहीं दुआ में, मैंने दोस्ती का खून नहीं किया। इनफैक्ट मैंने हर मौके पर इबादत को बचाने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों से इसे उस लड़के के साथ देखा, तब भी मैंने सबसे झूठ बोला कि वो लड़का एक डिलीवरी बॉय था। रात को जब ये बाहर जा रही थी, मैंने तब भी इसे पूछा, तब भी ये सवाल टाल गई। मैंने सबसे छुपाया कि वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? तुम्हें कैसे लगा सुभान कि वो इबादत का बॉयफ्रेंड है? किस हाल में देखा था तुमने इन दोनों को? गले लगते देखा था? किस करते देखा था? लगता है दुआ सच्चाई जानती है। क्या करते देखा था, बोलो? क्या कर रही थी वो उस लड़के के साथ जिससे तुम्हें लगा कि वो इसका बॉयफ्रेंड है? जवाब दो सुभान, क्या कर रही थी? कैसे देखा था तुमने दोनों को? बोलो इबादत, चुप क्यों? इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? कम ऑन आंसर मी, तुमने क्यों छुपाया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने कभी इन दोनों को किसी ऐसे हालत में नहीं देखा जिससे ये कहा जा सके कि वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन मैंने जब भी इसे पूछा, इसने बात का जवाब नहीं दिया, ये चुप रही। तो इसका मतलब कोई क्या निकाले, आप बताइए। खामोशी का मतलब गुनाह कबूल करना नहीं होता है। खामोशी के और भी मायने होते हैं। और आप सब लोग मेरी बेटी की खामोशी को उसका गुनाह समझना बंद करिए।
और इबादत ने कोई गलती, कोई गुनाह, कोई बदकारी नहीं की है। सुना आपने? इस बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया है। दुआ, तुम होश में हो? तो आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना? रुकिए। ये कुरान करीम है, इसमें लिखी हर एक आयत की कसम। इबादत का दामन उतना ही पाक है जितना पाक इस किताब का हर वर्क है। अब अगर इबादत पर किसी ने भी कीचड़ उछालने की कोशिश की तो उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। वाह दुआ वाह, अगर सारी माएँ आपके जैसे अपनी बेटी की वकील बन जाए और उसकी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए कुरान जैसी मुकद्दस किताब बीच में ले आए, तो उस पर मातम मनाने के सिवाय किया भी क्या जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत ही शरीफ ज़ादी है ना, तो उससे पूछिए इतनी रात में घर की दहलीज लांघ कर किससे मिलने गई थी। इबादत को तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब इबादत नहीं देगी बल्कि कोई और ही देगा। अच्छा, कौन देगा? मेरे अलावा कौन जवाब देगा? अम्मी किसकी बात कर रही है? अम्मी मन्नत के रूम की तरफ क्यों जा रही है? कहीं अम्मी को पता तो नहीं चल गया कि मन्नत गई थी फरहान से मिलने? अम्मी तो अम्मी आखिर करना क्या चाहती हैं? क्या सच में इबादत बेकसूर है? अगर इबादत ने कोई गुनाह नहीं किया तो वो खामोश क्यों है? अम्मी अम्मी प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। छोड़ो मेरा हाथ। आज सबके सामने सच्चाई का आना बहुत जरूरी है।